स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में रैबिट टेस्ट का प्रूफ देखेंगे और इसके ऊपर आने वाले प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप बीएससी का ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको हम सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट। तो थ्योरम का स्टेटमेंट जानना काफ़ी ज़रूरी है। थ्योरम सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, एग्जाम में आएगा स्टेट एंड प्रूफ रैबिट टेस्ट। यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्या चीज़, द सीरीज सिग्मा UN of positive term is convergent if is, यहाँ लिखिए वन में, is convergent if क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू UN बाई UN प्लस 1 माइनस है यहाँ पे, इज ग्रेटर देन 1 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट लिखेंगे। और लिखेंगे दूसरा डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट भी हो जाएगा इफ, यहाँ देखिए n टेंस टू इंफिनिटी n UN बाई UN प्लस 1 माइनस 1 इज क्या है यहाँ पे लेस देन 1। देखिए जितने भी थ्योरम इसमें आ रहे हैं ना, सबका एक ही मतलब स्टेप है, एक ही तरीका से सारी चीज़ें हो रहे हैं। बस आपको ना प्रैक्टिस करना है। बस जितना भी हम पढ़ाते जा रहे हैं उसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे आप तो क्वेश्चन बैंक से मिलेगा, सब कुछ आपको आसान लगेगा। तो ये कंडीशन है और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं, कैसे प्रूफ होगा इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको अच्छा से लिखिएगा, यहाँ पे लिखिए प्रूफ, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। देखिए कैसे हम लोग इसको मतलब कि लिखेंगे द गिवन सीरीज इज क्या है, देखिए तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस ऐसे कर देंगे UN प्लस क्या होगा UN प्लस 1 प्लस कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, यही ना है आपका। अब यहाँ पे देखिए ये सीरीज दिया गया है। अब यहाँ पे एक्सिलरी सीरीज मानते हैं, लेट द ऑक्सिलरी सीरीज पता है ना क्या है, लगभग लेते हैं हम लोग क्या चीज, ऑक्सिलरी सीरीज क्या लेते हैं बताइए, बोलिए। तो लेते हैं हम लोग क्या चीज, सिग्मा वीएन बराबर क्या, कौन चीज, तो सिग्मा 1/n के पावर p। यही सीरीज लेंगे, पी सीरीज ले रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे ना बात। पी सीरीज के बारे में बताया ना हमने। तो लिखेंगे देयरफॉर Vn इक्वल टू क्या हो गया, 1/n के पावर p। देयरफॉर Vn प्लस 1 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 1/n के पावर p प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी n प्लस 1 के पावर p, देख रहे हैं ना। Vn है तो n के पावर p है, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, n प्लस 1 के पावर p। इतना हो गया, इतना बात तो आप जान गए। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा समझते हैं बढ़िया से। ये क्लियर हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो पी सीरीज है, ये जो पी सीरीज है आपका सिग्मा Vn जो है, ये जो माने हैं आप क्या चीज़, ये जो माने हैं, ये किसके साथ क्या कंडीशन है, इज कन्वर्जेंट। ये कब कन्वर्जेंट होता है बताइए, कन्वर्जेंट इफ p इज क्या चीज़, p इज ग्रेटर देन 1। p इज ग्रेटर देन 1 जब एक से जब बड़ा होता है p का मान तो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है।
एंड डाइवर्जेंट पी इज लेस देन 1 छोटा होता है क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो इतना सारा बात तो आप जानते हैं, इतना जो बात हम लिखे हैं इसमें कोई नया चीज नहीं है, कोई समझने वाली बात नहीं है, इसको जानते हैं आप ऑलरेडी, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए तब हम आगे बढ़ाते हैं, स्क्रीनशॉट लेंगे तब ना आगे बढ़ाएंगे हम, बात समझ रहे ना। चलिए लिखना भी पड़ेगा, आगे बढ़िए। अब यहां से इतना बात हम जान गए कि सारा खेल अब पी पर ही चलेगा। अब आते हैं सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट से, लिखेंगे क्या चीज, नाउ बाई सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट। सेकेंड कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है, यहां देखिए कह रहा है कि टेस्ट से द सीरीज ये जो सीरीज है, कौन सीरीज, सिग्मा UN, ये जो सीरीज है इज कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा, और डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट होगा, ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा। कैसे होगा देखिए, इफ देखिए अगर UN प्लस 1 इज ग्रेटर देन VN बाई VN प्लस 1, अगर ये कंडीशन लगता है तो कन्वर्जेंट होगा, और चाहे एंड क्या, चाहे यहाँ और की बात है ना, तो और डाइवर्जेंट कब होगा, और UN बाई UN प्लस 1 अगर लेस देन क्या होता है, VN बाई VN प्लस 1, इससे छोटा होता है तो क्या होगा, ये डाइवर्जेंट होगा। तो ये दोनों केस लेकर चलेंगे, बस समझे ना बात को, दोनों और लेकर चलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों केस को ना हम एक काम करते हैं, देखिए ये अगर ऐसा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, ऐसे होगा तो डाइवर्जेंट होगा। तो ग्रेटर देन इधर वाला होगा U वाला तो कन्वर्जेंट, लेस देन होगा U वाला तो डाइवर्जेंट। तो इसको हम और अच्छा से अगर हम लोग एक ही काम करते हैं, मतलब कि मिक्स करके चलते हैं तो फायदा होगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे देखिए, स्पेस और बचेगा, समय बचेगा, तरीका सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि लंबा लंबा जितना लिखिएगा गलती होगा। तो लिख देंगे ऐसे, कैसे, अगर ऐसे और माने ऐसे होगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट, और अगर ग्रेटर देन होगा ये वाला तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, VN प्लस 1। इतना केस, ये पार्ट इससे अगर क्या होगा, बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट, ये पार्ट अगर इससे छोटा होगा तो डाइवर्जेंट। चलिए अब यही काम क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर। आगे बढ़ते हैं, UN बाई UN प्लस 1 इज ग्रेटर देन आवर। चलिए VN का मान कितना है, VN का मान कितना ही तो कहानी है ना, क्लियर। इसको समझ लीजिए, 1 बाई, अगर बटा करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई N के पावर P बाई क्या चीज़ है कि यहाँ पे 1 बाई N प्लस 1 का पावर P चल जाएगा ऊपर, तो N प्लस 1 बाई N का पावर P है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको क्या चीज़, लेस देन N प्लस 1 बाई N का पावर P हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, क्लियर। अब आगे बढ़ाते हैं यहाँ पे, या UN बाई UN प्लस 1, देखिए क्या होगा, इज ग्रेटर देन, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई N का पावर P, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, और UN बाई UN प्लस 1 इज ग्रेटर देन, और इसको देखिए, इसको बाइनोमियल थ्योरम तो पढ़े होंगे आप लोग, बाइनोमियल थ्योरम के बेस पर यहाँ पे इसको हम लोग कट करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा बोलिए, 1 प्लस x जब होता है, इसका पावर n होता है, तब क्या करते हो, पता है ना, नहीं पता है, क्या करते हैं, 1 प्लस क्या लिखते हैं बताइए, nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ये पता नहीं है आपको, ऐसे ही ना करते हैं, इसी बेस पर तोड़ेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस nx, तो 1 बाई n, यहाँ p लिख देंगे, प्लस क्या होगा p, मतलब यहाँ पे समझ रहे हैं ना बात को, नहीं समझ रहे हैं, n का काम कौन कर रहा है, p कर रहा है, तो n
x का मान 1/n है, क्लियर। अच्छा p इंटू पी माइनस वन एन इंटू एन माइनस वन यहाँ पे बाई 2 फैक्टोरियल क्लियर। उसके बाद क्या होगा 1/n का स्क्वायर, क्लियर। और ऐसे ही क्या होगा, आगे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को भी याद रख लीजिएगा, जहाँ भी लिखिएगा आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इतना बात समझ में आ गया। या un प्लस 1 इज ग्रेटर देन और लेस देन। देखिए अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हम एक चीज़ कर रहे हैं, जो भी पार्ट आया है उसमें से -1 कमन कर सकते हैं क्या, -1 कमन कर लीजिए, सब में से -1 कमन कर लीजिए तो क्या होगा 1 कट जाएगा। तो p इंटू 1/n ये आ रहा है, क्लियर। p इंटू 1/n क्लियर। उसके बाद प्लस p इंटू पी माइनस 1 बाई 2n इंटू 1/n स्क्वायर, ये तो आना तय है, प्लस ऐसे हो जाएगा। अब ये तो आप समझिए, इसको हम हटा देते हैं, क्लियर, इसको हटा देते हैं। तो इसको हटा देते हैं तो कुछ और लॉजिक बनेगा यहाँ पे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, इसमें से क्या होगा, p कॉमन हो जाएगा ना, इसमें से क्या होगा देखिए, मतलब कि इसमें से 1/n कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए। इस पार्ट से 1/n कॉमन हो सकता है। चलिए तो un प्लस 1 माइनस 1 इज लेस ग्रेटर देन और लेस देन 1/n कॉमन कर लेंगे तो क्या हो गया, p प्लस p इंटू पी माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या बचेगा 1/n प्लस एंड सो ऑन, बहुत सारा। अब इस n दोनों तरफ n से गुना कर देंगे, n पॉजिटिव क्वांटिटी है, साइन नहीं चेंज होगा, तो n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा n इंटू un बाई, देखिए क्या हो जाएगा un प्लस 1 माइनस 1, ऐसे हो गया, इज ग्रेटर देन और लेस देन। n तो खत्म हो गया, तो p प्लस p इंटू पी माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल 1/n इन्फिनिटी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना बढ़िया से। तो अब लगा देंगे यहाँ पे लिमिट, देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un बाई un प्लस 1 लगा देंगे -1, पूरा लिमिट लेंगे तो क्या होगा और लेस देन। ये तो देखिए यहाँ पे n है, सब जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाने वाला है, तो सिर्फ बचेगा p। और p जो है ना, p खेल कर रहा है यहाँ पे, सारा गेम वहीं खेल रहा है कि अगर p क्या हो 1 से बड़ा हो तो क्या होगा, इस p की जगह पर 1 लिख सकते हैं ना। 1 से अगर क्या होगा, बड़ा होगा ये पार्ट, अगर 1 से पार्ट बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, और छोटा होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इस p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1 इज ग्रेटर देन, p की जगह पर 1 लिखिए 1 क्या, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और क्या लिख देंगे n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 1। तो अगर 1 से बड़ा होगा, क्योंकि p सारा कहानी कहा है शुरू में ही कि p अगर 1 से बड़ा होगा तो जो सीरीज दिया वो डाइवर्जेंट होगा, 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा, और छोटा होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ये इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इसलिए जो सिग्मा un है यहाँ पे, इसके बारे में क्या लिख देंगे, इसके बारे में क्या लिख देंगे, ये कन्वर्जेंट है, यहाँ मत लिखिए, ये देयरफॉर लिख देंगे, देयरफॉर क्या सिग्मा un इज क्या कन्वर्जेंट इफ क्या चीज लिख दीजिए, लास्ट वाला बात जो स्टेटमेंट में दिया गया है, n बिलोंग्स टू इतना इन्फिनिटी और क्या n इंटू un बाई un प्लस 1 छोटे छोटे लिख रहे हैं -1 इज ग्रेटर देन क्या 1 एंड डाइवर्जेंट इफ क्या लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1 इज लेस देन 1। इतना बात आप खुद लिख दीजिएगा, इतना बात खुद लिख दीजिएगा।
मतलब इतना खुद अपने लिख सकते हैं ना, क्या चीज़ लिखे हैं ये इतना बतवा लिखे हैं हम, ये बतवा लिखे हैं यहाँ पे, ये होगा तो डाइवर्जेंट, ये होगा तो कन्वर्जेंट। तो इस तरह से रैबिट टेस्ट आपका प्रूफ हुआ। तो इतना लंबा चौड़ा रैबिट टेस्ट हुआ, मतलब दिया हुआ है, प्रूफ कर किए हम, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, देख रहे हैं ना। एक और तरीका हो सकता है क्या कि इसको अलग प्रूफ करते, फिर सेकेंड केस में क्या लिखते, दूसरा लेते, तो और लंबा चौड़ा होता। तो हमने क्या किया, मिक्स कर दिया कि भाई सिर्फ और बीच में चले गए, फायदा हो गया। समझ में आया ना बात। तो इतना सारा बात हुआ, आराम से समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, सारा काम क्लियर हो जाएगा। चलिए, और बता दें आपको, जब एक डी-एलेम्बर्ट टेस्ट होता है, रेशियो टेस्ट होता है, जब रेशियो टेस्ट फेल करता है तो इस क्या बोलते हैं, रैबिट टेस्ट का यूज करते हैं। रेशियो टेस्ट फेल करेगा, रैबिट टेस्ट का यूज करेंगे। सुन लीजिए, कान में दारा है आवाज मेरा, तो आप लिख भी लीजिए कि रेशियो टेस्ट फेल करता है तो इसको हम लोग यूज करते हैं, राइट। आगे देखिए क्या है यहाँ पे, अब इस पे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। रेशियो टेस्ट फेल करेगा, ठीक है। आइए यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत ही अच्छा से इस टेस्ट को समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, देखिए एग्जाम्पल, टेस्ट द क्या चीज़, तो कन्वर्जेंसी ऑफ द सीरीज वन प्लस ए इंटू ए प्लस वन बाई 1 इंटू 2 प्लस ए इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 बाई 1 इंटू 2 इंटू 3। इस सीरीज का कन्वर्जेंसी टेस्ट करना है। तो कैसे टेस्ट करेंगे हम? अब यहाँ पे ये सवाल है कि सबसे पहले कि हम लोग रेशियो टेस्ट पे चलते हैं। रेशियो टेस्ट अगर फेल कर गया तो क्या होता है, हम लोग सोचेंगे आगे। आइए देखते हैं सोल्यूशन देखिए, लिखेंगे यहाँ पे टेस्ट द कन्वर्जेंसी की बात कह रहा है, तो लिखेंगे लेट UN। एनवा टर्म क्या आपको मिल रहा है इसमें? एनवा टर्म आप इसमें से सजेस्ट कीजिए, इसमें दिमाग लगाइए। हमको तो दिख रहा है कि A इंटू ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2, ठीक है ना। ऐसे ऐसे दिख रहा है हमको कि जैसे 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 दिख रहा है, ठीक है ना। इसी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या है ना कि 3 है तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, ठीक है ना। नीचे से ही सारा काम है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे टू द n तक। तो क्या दिख रहा है कि जो दिख रहा है तो a प्लस n-1 कर सकते हैं क्या, जैसे a प्लस 3-1 तो प्लस 2 ही होगा। तो ऐसे एनवा टर्म मिल गया हमको, राइट। एंड UN प्लस 1 एक टर्म और आगे बढ़ा के लिख दीजिए। आगे बढ़ा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, बस देखिए a प्लस 1 a प्लस 2 सब ठीक है, a तो रहेगा ही, n-1 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 1 कट जाएगा तो सीधे a प्लस n आ जाएगा, a प्लस n आ जाएगा। इतना बात समझ में। नीचे क्या होगा, नीचे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे n प्लस 1, ये आपका हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए ध्यान से, रेशियो टेस्ट में आप लोग मतलब कि मिलाए थे। रेशियो टेस्ट में हम लोगों ने क्या देखा था, याद है ना कुछ कि नहीं याद है? हमने देखा था यहाँ पे कि क्या चीज़, देखिए हमने निकाला था UN बाई UN प्लस 1, राइट। इतना काम करेंगे हम लोग, इतना बट्टा क्या, इतना बट्टा ये करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि कुछ कुछ चीज़ें कट जाएंगी, n तक। तो इसमें से n तक देखिए, यहाँ पे तो n होगा ना, n फिर आगे बढ़ाएंगे तो इतना बट्टा जब ये करेंगे तो क्या क्या कैंसिल होगा, आप देख पा रहे हैं कि काम आसान हो जाएगा। ऊपर सिर्फ n प्लस 1 बचेगा, ये चल जाएगा ऊपर, ये बचेगा, अपॉन नीचे सिर्फ a प्लस n बचेगा, ये बचेगा। अब देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट लगा के चेक करते हैं, UN बाई UN प्लस 1, इतना हमने निकाला। तो इसमें से हम आगे भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं कि n कमन करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1 बाई n बाई यहाँ पे क्या कमन कर लेंगे, तो n कमन कर लेंगे तो क्या, तो
1 प्लस ए बाई एन भी लिख सकते हैं हम लोग, एन से एन कट जाएगा, तो इसमें रखेंगे तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 1, और देखिए ए बाई एन भी सिर्फ आपका 1 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है आपका 1 आ जा रहा है। तो जैसे 1 आता है तो क्या होता है, टेस्ट फेल हो गया, देयरफॉर लिख देंगे यहाँ पे रेशियो टेस्ट फेल कर गया, रेशियो टेस्ट इज फेल, चाहे रेशियो टेस्ट फेल्स हो गया, लिख देंगे फेल करता है यहाँ पे, रेशियो टेस्ट फेल कर जाएगा, तब यहाँ से एक नया मोड़ लेगा क्वेश्चन। क्या नया मोड़ लेगा उसको समझना काफ़ी जरूरी है, बस करना कुछ नहीं, इतना स्क्रीनशॉट लिए तो बताते हैं क्या मोड़ लेगा। कहानी यहाँ तक तो पहुँच गई, यहाँ से आगे होगा और सब मिटाएंगे हम, तब ना स्पेस बचेगा तो लिखेंगे, आपको लिख के बताएंगे। ऐसे अभी अगर ट्राई किया जाए तो यहाँ भी हो सकता है, हम ट्राई करते हैं ना, तो बोलिएगा सर मिटा देने पर मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन, पुनः करना क्या है आपको, अगेन un बाई un प्लस 1 माइनस 1 ये करेंगे हम। मतलब क्या है ना कि जो इतना आया है तो क्या होगा n प्लस 1 बाई ए प्लस एन माइनस 1, तो ये क्या होगा n प्लस 1 माइनस ए माइनस एन बाई ए प्लस एन, ये कट जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस ए बाई ए प्लस एन, इतना तो आपको मिल जाएगा, राइट। ऊपर वाला तो टोटली कॉन्स्टेंट ही हो गया, देयरफॉर अब देखिए एक और चीज़, यहाँ से अब एक और काम करना है, एक काम तो और करना है, पता है क्या, कि n से मल्टीप्लाई भी करने हैं हमको। तो यहाँ देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे अगर n से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे से n कॉमन करते हैं तो क्या होगा बताइए, 1 बाई एन, इसमें क्या बचेगा, नीचे ऊपर के बचेगा 1 माइनस ए बाई ए बाई एन प्लस 1 बचेगा ना, मतलब कैसे जब n कॉमन करेंगे नीचे तो देखिए क्या होगा, इसे n से n कट गया, इतना ही पार्ट बच गया हमारा, इतना ही पार्ट बच गया। अब लिमिट लगा लीजिए, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un क्या हो गया, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, यहाँ जगह है ना, यहाँ पे देखिए जगह है, या n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1, अब क्लियर समझ में आया। अब लिखेंगे देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसका निकालेंगे हम n इंटू un बाई un प्लस 1 माइनस 1, इसका मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो वो सिर्फ 1 माइनस ए बचेगा, 1 माइनस क्या बचेगा, ए बचेगा। अब सिंपल सी बात है, यहीं पर खेल खत्म। यहाँ लिखिएगा इफ 1 माइनस ए इज ग्रेटर देन 1, 1 से अगर बड़ा होगा, 1 से बड़ा होने का मतलब क्या है, दोनों तरफ आप -1 कर दीजिए, चाहे इसको भेजिए उधर तो प्लस हो जाएगा, इसको भेजिए इधर 0 हो जाएगा, तो a इज लेस देन 0, देन क्या होगा, देन सीरीज क्या होगा, सिग्मा un इज क्या होगा, क्या होगा, तो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट इस केस में कन्वर्जेंट होगा। एंड इफ 1 माइनस ए इज लेस देन 1, दैट मीन्स देखिए 0 हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे a इज ग्रेटर देन 0, देन सिग्मा un इज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व इस पे कर लिए। तो इस तरह से देखिए कहीं भी अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा, और घबराइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, गलती होगा तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे, कन्फ्यूजन होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है क्लास, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस टेस्ट को बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।